इदा जा अजलुहुम ला यस्ताखिरून साअतन वला यस्तक़दिमून। एक सेकंड आगे ना और एक सेकंड लेट ना, एक सेकंड पहले नहीं और एक सेकंड बाद नहीं। जो निर्दिष्ट टाइम है मौत का, उसी टाइम में मौत आएगी। सुलेमान अलैहिस्सलामेर ज़माना मशहूर घटना, एक जन मानुष असला और वो एक और कंट्री में, एक दूसरा कंट्री में था। अल्लाह ने फरिश्ता को, मलकुल मौत को कहा, ओ मलकुल मौत जाओ, वो आदमी उस कंट्री में है लेकिन उसको मौत देना है और एकटा कंट्री, जे कंट्री तासुन ओ कंट्री मौत होइतो ना, बल्कि दूसरा कंट्री में उसको मौत देना है। एकोन तो मलकुल मौत परेशान, मौतेर फरिश्ता परेशान कि वो मान लो अमेरिका में है जो हजारों किलोमीटर दूर, और मौतेर जगह आसे इंडिया, तो इतना कम टाइम में वो इंडिया कैसे आएगा। मलकुल मौत अल्लाह का हुक्म का पालन करते हुए उस आदमी के पास आया। जब उस आदमी के पास आया तो कोनो मानुष फरिश्ता को नहीं देख पाया, किंतु जिसके मौत का टाइम करीब था, हे मानुष्टा फरिश्ता को देखा और देखने के बाद वो डर गया, डरने लगा। तैन सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कोई सुन के ओ आमार नबी जी, आमार सामने एकजन ओला मानुष आसुन जार देखले आमार भय करे, आमी आर ओनो थाकताम ना, आमी आर ओनो थाकताम ना, जल्दी हमारे ओंता की इंडिया फटाई दो। असला अमेरिका, कोई सुन जल्दी हमारे इंडिया फटाई दो। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलामेर हुकूमत तो इंसान पर भी, जिन्नात पर भी, हवा और बताश पर भी सुलेमान अलैहिस्सलामेर हुकूमत। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने एक लकड़ी के ऊपर रखा और लकड़ी पर रखकर हवा को, बताश को हुक्म दिया, ऑर्डर दिया, और हवा उसको उड़ाकर लेकर कहाँ चला गया? हिंदुस्तान, इंडिया लेकर चला गया। जैसे ही वो इंडिया पहुंचा, मलकुल मौत लोगे लोगे इंडिया आकर हाजिर हुआ और उस आदमी की जान को, रूह को निकाल लिया, उसकी मौत हो गई। तो इदा जा अजलुहुम ला यस्ताखिरून साअतन वला यस्तक़दिमून। हाँ, और जब मौत आएगी तो आकर रहेगी। कोनो मानुष्टा एक बारे रूमेर भीतरे चारों तरफ से अगर दरवाजा लॉक है, वेंटिलेटर भी बंद है, खिड़की भी बंद है, रूमेर भीतरे एकला आसे और वो ये कहे कि अमी एकला आसी, कोनो सुराख ना है, कहीं से किसी के आने की कोई जगह नहीं है, एखन मलकुल मौत किला आइबा, मलकुल मौत अमार रूमेर भीतरे आइते पारबो ना, अमार मौत होइतो ना। वलो कुंतुम फी बुरूजिम मुशय्यदा, अगर तुम मजबूत बिल्डिंग के अंदर, खूब शक्तिशाली बिल्डिंग में भी रहोगे तो भी मौत का टाइम आने पर मौत आएगी, मौत आएगी, आकर रहेगी। तफसीरेर किताबेर भितरे ऐनमा तकूनु युद्रिकुमुल मौत वलो कुंतुम फी बुरूजिम मुशय्यदा, ए जे आयत, जहां पर यह आयत है, इस आयत की तफसीर में कोई एक जन मुफस्सिरीने किराम एकटा घटना लिख सुन। घटनाटा होइलो कि एकटा मुलुकेर भितरे, एक शहर के अंदर एक औरत थी, एक जन बेटी मानुष असला, मालदार असला, और उसका डिलीवरी का टाइम था। उनार बाड़ीर भितरे एक जन खादिम बेटा असला। जब डिलीवरी का टाइम करीब आ गया तो उसने खादिम से कहा कि अब तो हमारा डिलीवरी होने वाला है, तुम जरा बाजार जाओ और डिलीवरी के टाइम में जो जिनिस पत्रों लगता है तुम लेकर आओ। वो खादिम नौकर अपने घर की मालिकन जो थी, लेडीज थी, उसके घर से निकलकर बाजार जा रहा था, मार्केट में जा रहा था। सामने जब वो गेट से निकला तो कोई अल्लाह वाला बुजुर्ग वहां पर मिला। कह रहे तुम कहाँ जा रहे हो? कोई सोन के अमार बाड़ी जे मुरब्बी बेटी सोन, मेरी जो मलका है, एक घरेर जे रानी और मालिकन, उसका डिलीवरी का टाइम है, थोड़ा औषध लाने के लिए मैं बाजार जा रहा हूं। तो वो जो अल्लाह का वली था, बुजुर्ग था, उसने उस खादिम से कहा कि देखो, इसके यहाँ एक लड़की पैदा होगी, मेर जन्मो ओइबो, सेले पाइतो ना, मे पाइबो, और जे मेटा जन्मो निबो वो मे बड़ो खूबसूरत सुंदर फुड़ी होइबो, और जब वो जवान हो जाएगी तो कम से कम 100 लड़का के साथ, 100 जन पुरुषेर साथ वो बाद काम करेगी, खराब काम करेगी, ज़िनाकारी करेगी। जब खादिम ने ये सुना
तो उसने कहा ना, यदि इतना बड़ा पापी वो लड़की है, जन्म लेने वाला मैं इतना यदि पापी है, तो उसको जीवित और जिंदा रखने की कोई जरूरत नहीं। चुनांचे वो लड़की का जन्म हुआ, मैं का जन्म हुआ, और उस खादिम ने, नौकर ने एक चाकू लेकर और उसके पेट में मार दिया, पेट में मार दिया। छोटा बच्चा था, पेट में मार दिया, और वो खादिम भाग गया। वो तो भाग कर चला गया, समंदर के नदी के पार चला गया। उसकी जो माँ थी, घर की जो लेडीज थी, उसने जल्दी जल्दी सुई लिया और धागा लिया, सूता लिया और पेट को सिलाई किया। अल्लाह को जिंदा रखना था, पेट में चाकू मार दिया था। तफसीरेर किताबेर भीतरे बाज़ाब्ता घटना लिखा से, हमार तरफ तक ही कोई ना, पेट में चाकू मारा, किंतु उसकी माँ ने सिलाई कर दिया। अल्लाह ने उसको जिंदा रखा, अल्लाह ने जिंदा रखा। और बड़ो सुंदर, बड़ो खूबसूरत उसकी माँ का इंतकाल हो गया। उस लड़की ने, इतना सुंदर वो लड़की थी, इतना सुंदर वो लड़की थी कि जो भी देखता था वो उसके साथ गलत काम करने की कोशिश और चेष्टा करता था। कितना आदमी के साथ को जुन पुरुषेर लोगे तैन बात काम खोर सुन। वो जो खादिम और नौकर था वो भाग कर चला गया और दूसरा शहर में जाकर, दूसरा सिटी में जाकर, टाउन में जाकर धंधा आरंभ किया। खूब कमाया, खूब अल्लाह ने उसको मालदार बनाया। ए इलाकर सब तक ही बड़ो मालदार। जब वो इतना बड़ा मालदार हुआ तो सुंदर बाड़ी बनाया, और उस जमाने के हिसाब से खूब सुंदर घर बनाने के बाद उसने कहा कि एखन अमी बिया करतम, अब मुझको शादी करना है। तो वो शादी करने के लिए उसी टाउन में, उसी शहर में आया जिस शहर को छोड़कर वो भाग गया था। ए टाउनेर भीतरे आवार पोरे एक जन बूढ़ी बेटी आसला, उसको जाकर कहा कि बूढ़ी अम्मा, ए टाउनेर भीतरे सब तक की सुंदर मेजे आसे, मैं उसके साथ बिया और शादी करना चाहता हूँ। तो उस बूढ़ी औरत ने, बूढ़ी बेटी ने कहा कि ए पूरा टाउनेर भीतरे एक जन बेटी मानुष औनार ताकि आर कोनो सुंदर बेटी नाय, तुम यदि बिया करना चाहता है तो उमुक जगह बाड़ी है, तुम चला जाओ। वो गया और जाकर उस लड़की को, उस मेয়ে को देखा जिसको बचपन में चाकू मारा था, वही लड़की थी, वही लड़की थी। और कहा कि उसने पहचाना नहीं, चीन परिचय वैसे ना, तैन कोयला कि अमी तुम्हार लोगे बिया करतम। बहरहाल दोनों की शादी हो गई। शादी करके उसको अपना देश में, अपना शहर में, अपने गांव में लेकर गया। खूब सुंदर बाड़ी बनाया था, खूब दामी बाड़ी बनाया था। जब उस घर में रहने लगा तो उनार वाइफे कोयलो कि तुम्हार अब्बा खानो, तुम्हार अम्मा खानो, तुम्हें इखला की, तुम्हार आर कुटुम खेश रिश्तेदार नहीं। एक खादिम नौकर ने कहा जे एखन बड़ो मालदार के असले अमी आगे एक जन खादिम असला, एक औरत के घर में, एक जन बेटी मानुष के घर में मैं खिदमत करता था, नौकरी चाकरी करता था, और उसके यहाँ एक लड़की ने जन्म लिया, छोटा बच्चा था। एक जन बुजुर्ग ने हमको कहा कि जो लड़की का जन्म होगा दुईटा काज होइबो। अमी एकटा काज बयान करसी, एकटा काज अमी बयान करसी कि जो लड़की का जन्म होने वाला है, हे लड़की, ए मेटा बड़ो सुंदर में, और वो कम से कम 100 पुरुष के साथ वो बात काम करेगी। 2 नंबर को था, वो बुजुर्ग ने ये कहा था कि वो जो लड़की होगी, वो जो मेয়ে होगी, एकटा मकड़ा, बाड़ीर भीतरे मकड़ा था कि ना, मकड़ा किता कोई, मकड़ा कोई तो माकड़, हाँ, ये जो मकड़ा है, मकड़ा से उसका मौत होगा। ये मौत के ऊपर घटना सुना रहा था। एकटा माकड़ उसके मौत का कारण बनेगा, माकड़ से उसका, मकड़ा से उसकी मौत होगी। ये 2 बात हमको कहा था बुजुर्ग ने। तो वो जो बीवी थी, उसकी वाइफ बनकर आई थी, उसने कहा अरे वो जो लड़की ए जे में जन्म नेवार पोरे 4 चाकू मारा वैसे, ए मेटा तो अमी, ए मेटा तो अमी, तुम्ही आमार पेटे चाकू मारिया बाक्सोनी। देखो, उसने अपना बदन खोल कर दिखलाया तो देखा कि पेट में चाकू का निशान लगा हुआ है, सिलाई किया था, निशान रह गया था। जब उसने देखा एखन तो बिया हो गई से बीवी, तो उस खादिम ने, उस आदमी ने कहा कि देखो तुम तो मेरी बीवी बन गई, अमी तो तुम्हार लोगे बिया करसी, और हंसा तुम्ही बड़ो सुंदर,
और तुमसे हमको बहुत मोहब्बत है, प्यार है, प्रेम है, किंतु तुम्हें एकटा खोता याद रखियो, तुम्हार मौतेर कारण एकटा माकड़ होइबो, मकड़ा से तुम्हारी मौत होगी। तो उसने कहा मकड़ा किसको कहा जाता है? माकड़ की जिनिस। दिखलाया कि देखो ये है माकड़। तो सुंदर एक रूम बनाया और रूमेर भितरे कोनो गंदगी नाय, कोनो किच्छु, कोनो एकटा जिनिस फाजिल नाय। एक दिन वो अपने रूम में थी, पलंग पर थी, अचानक कहां से एक माकड़ आ गया, मकड़ा आ गया रूम के अंदर। तो उस लड़की ने, उस औरत ने, है जो बीवी थी, उसने कहा अच्छा यही माकड़ है, मैं इसको अभी मारती हूं, अभी मारती हूं। हाथ में डंडा लिया, उसको मारा और मारने के बाद माकड़ माटी के ऊपर, जमीन के ऊपर गिरा और उसको निजर पांव दिया, अपने पांव से उसको रगड़ दिया। माकड़ को अपने पांव से रगड़ दिया। पांव से जब रगड़ा तो माकड़ के अंदर जो विष था, उसका जो पॉइजन था, उसके शरीर में आ गया और उसी माकड़ से उसकी मौत हो गई, उसी माकड़ से उसकी मौत हो गई। तो